बॉयज, आज का बोर्ड ऑफ द डे है क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज 9.3 को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बच्चों डिस्कस करेंगे। और ये आधारित है, ये वीडियो लेक्चर है गुणोत्तर श्रेणी पर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे। सो फर्स्टली गुणोत्तर श्रेणी की क्या परिभाषा होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं? ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत पदों के बीच एक निश्चित अनुपात होता है गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। ऐसी श्रेणी जिसके कोई भी दो क्रमागत पद ले लें, उनके बीच जो रेशियो रहता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक, इस निश्चित अनुपात को हम कॉमन रेशियो कहते हैं, सार्व अनुपात। समांतर श्रेणी में ये अंतर होता था, दो क्रमागत पदों के बीच एक निश्चित अंतर होता था, उसे हम सार्व अंतर कहते थे। यहां पर ये अनुपात होता है, इसे हम सार्व अनुपात कहते हैं। ठीक, इस अनुपात को सार्वानुपात कॉमन रेशियो कहते हैं। श्रेणी का सामान्य या व्यापक रूप निम्न प्रकार होता है। तो ये श्रेणी जनरल फॉर्म इसका किस रूप का दिखता है? S इक्वल टू A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस AR रेज टू पावर 4 सो ऑन। ठीक, लास्ट वाला पद कोई हो सकता है, अगर मान लो nवां पद इसका हम लिखें, ठीक है, जनरल टर्म, तो देखो दूसरे पद में r की घात 1 है, ये पहला पद, ये दूसरा पद। तीसरे पद में r की घात बेटा 2 है, चौथे पद में r की घात 3 है। तो पद संख्या जितनी है घात 1 कम है, तो पद संख्या जब कितनी होगी बच्चों? nवां पद होगा तो घात होगी r की n-1। ये n पदों तक इस सीरीज को हमने लिखा है। दिस टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ठीक, और कॉमन रेशियो की जो बात हम लोग कर रहे हैं, देखो A में और AR में AR अपॉन A बराबर R, AR स्क्वायर अपॉन AR इक्वल टू R होगा, AR क्यूब अपॉन AR स्क्वायर इक्वल टू R।
अगले पद से पिछले पद का रेशियो लिया जाए, हमेशा कितना मिलेगा? आर मिलेगा। ठीक है, अगर उल्टा रेशियो लोगे तो 1/r मिलेगा। जैसे समांतर श्रेणी में सीधी डायरेक्शन में जाते थे तो कॉमन डिफरेंस डी होता था, उल्टा आते थे तो कॉमन डिफरेंस -d होता था। ठीक, इसी तरह से यहां पर तो ऐसी सीरीज को हम लोग ज्यामितीय श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक, इस श्रेणी का व्यापक पद, यहां पर ए क्या है? जहां स्मॉल ए श्रेणी का प्रथम पद व आर सार्वनुपात है। ठीक, गुणोत्तर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद, जनरल टर्म व्यापक पद Tn माना जाता है, nवा पद, एंड दैट इज a इंटू r की पावर n-1। ये श्रेणी का व्यापक पद होता है। ठीक, इस तरह की श्रेणियां देखो, जैसे मान लो एग्जाम्पल लिया जाए। ठीक, तो यहां पर हमने ये s इक्वल टू, ठीक, ये 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 ऐसी जो सीरीज है, देखो पहला पद 1 है, उसमें 2 से गुणा हुआ 2 आया, उसमें 2 से गुणा हुआ 4 आया, उसमें 2 से गुणा हुआ, तो यहां कॉमन रेशियो वो 2 है और फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है। ठीक, पहला पद s इक्वल टू ये √3 + 3 + 3√3 + 9 + 9√3 सोन। ये भी गुणोत्तर श्रेणी है, इसका फर्स्ट टर्म √3 है और कॉमन रेशियो भी √3 है। ठीक, सो ये इस तरह की जो श्रेणियां होंगी उसे बच्चों गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, और जिसका व्यापक पद nवा पद Tn इक्वल टू a इंटू r की पावर n-1। ठीक, अब पहुंचते हैं गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग कैसे निकालेंगे। वैसे गुणोत्तर श्रेणी 2 प्रकार की हो सकती है। ठीक, समांतर श्रेणी में तो हम उसके अनंत पदों की बात नहीं करते सकते थे, क्योंकि अनंत तक योग भी क्या होता, उसका अनंत ही होता। लेकिन गुणोत्तर श्रेणी जो होती है वो अनंत भी होती है और परिमित। ठीक, गुणोत्तर श्रेणियां 2 प्रकार की हो सकती हैं। गुणोत्तर श्रेणियां 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है, ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो परिमित होती है, परिमित गुणोत्तर श्रेणी, मतलब इसमें बच्चों पदों की संख्या सीमित होती है। ठीक है, n पद, 15 पद, 20 पद। ठीक है, तो जो ये पदों की संख्या जो होती है वो काउंटेबल होती है। पदों की संख्या काउंटेबल या परिमित या सीमित जिनको है। और दूसरी जो श्रेणी होती है, ठीक, वो अपरिमित गुणोत्तर श्रेणी होती है। अपरिमित गुणोत्तर श्रेणी, इसमें पदों की संख्या, ध्यान दें, इसमें r जो होता है, ठीक है,
वो क्या हो सकता है, आर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक, ये कुछ भी हो सकती है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, ठीक, ये कुछ भी हो सकती है, पदों की संख्या। तो इसमें आर के लिए कुछ नहीं कहा जाता है, ठीक, इसमें आर के लिए कहा जाता है, ठीक। क्या होता है कि इसमें जो मापांक आर मतलब चिन्ह छोड़ करके, दैट इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक, ये लेस देन 1 होगा, तभी ऐसी श्रेणी का योग आप निकाल पाएंगे, अन्यथा ये श्रेणी, इसका योग भी अनंत हो जाएगा। अगर आर का मान क्या है, 1 से बड़ा है, तो 1 से छोटा होगा तब ये श्रेणी क्या हो जाएगी, ये श्रेणी अपरिमित होने पर भी इसका योग निकाल सकते हैं, ठीक, अपरिमित होने पर। तो इसमें एसेंशियली आर की वैल्यू जो रहेगी वो, और पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या असीमित होगी, असीमित, ठीक है। इसके उदाहरण तो हम लोग पहले ही 2 उदाहरण ले चुके, इसके दोनों उदाहरण आपने, जैसे कुछ पदों तक लिख दें उसको, जैसे ये पहला था, ये दूसरी श्रेणी, तो पहली श्रेणी का अगर उदाहरण दें, एग्जाम्पल इसका ले लें, ठीक, तो s इक्वल टू, ठीक है, जैसा आप ये 1/4 प्लस, ठीक है, 1/2 प्लस 1 प्लस, ठीक, 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32, ये जितने पद हैं यहां पर पद खत्म होगा, ये श्रेणी, ठीक, ये आपका पहला उदाहरण। दूसरे एग्जाम्पल में देखें, ठीक, ऐसी श्रेणी जिसमें आप देखेंगे कि पद का मान घटता ही जाएगा अनंत तक, ठीक, जैसे ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32, ठीक है। ये इसमें बच्चों आप देख रहे हैं, ये डॉट डॉट इस तरह से बना दिया, इसका मतलब इसमें पदों की संख्या असीमित है, इसमें पदों की संख्या, और इसमें पद का मान लगातार घटता जा रहा है, लगातार। ऐसा होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी जब पद का मान बहुत कम हो जाएगा, ठीक, 0 के लगभग पहुंच जाएगा, ऐसी श्रेणी। जैसे 10th क्लास में बच्चों आप क्या पढ़े हो, आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव में जैसे मान लो बच्चों हम लोगों ने लिखा 1.2 रिकरिंग, आवर्ती दशमलव आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 1.2 रिकरिंग है, तो इसका अगर हम परमेय मान ज्ञात करना चाहें कि ये अनुपात में कितना होगा, अनुपात में कितना होगा, कितनी अनुपातिक संख्या है, क्योंकि आपने 10th क्लास में बच्चों पढ़ा सभी आवर्ती दशमलव संख्याएं परमेय संख्याएं होती है, दीज आर रेशनल नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन p अपॉन q फॉर्म, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो ये संख्या भी परमेय है, जो हमने आपको 1.2 रिकरिंग यहां पर नाम दिया। देखो आप जानते हैं इसका मतलब क्या है, 1.2 ये अनंत तक, इसका मतलब ये है, इस आवर्त का मतलब है कि वही अंक बार बार आता जाएगा अनंत तक, ठीक। अब अगर हम इसको लिखना चाहें बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.002 प्लस 0.0002, ठीक, प्लस 0.00002 सो ऑन। ये इन सबको जोड़ोगे तो ऐसे ही आने लगेगा ये। तो बच्चों इसको लिख सकते 1 प्लस 2/10 प्लस 2/100 प्लस
2/1000 प्लस 2/10,000 सो ऑन। इस तरह से लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। और बच्चों इस एक को छोड़ दिया जाए, इधर पर विचार ना करें, तो इधर वाली जो सीरीज बन रही है वो गुणोत्तर श्रेणी है। कैसे? देखो पहला पद इसको छोड़ दो, इसको देखो 2/10 में 1/10 से गुणा हुआ तो यह है, मैं 1/10 से गुणा हुआ यह है, मैं 1/10 से गुणा हुआ यह है, मतलब इसका जो r है दैट इज 1/10, ठीक। तो अगर अभी हम लोग अनंत गुणोत्तर श्रेणी के योग की बात नहीं किए, योग का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, या n पदों तक के योग को भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। लेकिन एडवांस में अगर हम इसको चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि इसका मान कितना आएगा, क्योंकि हम आगे पढ़ाने वाले हैं कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग होता है a/1 - r, ठीक है। तो बच्चों 1.2 रिकरिंग ये कितना हो जाएगा 1 प्लस, ठीक, और a/1 - r, a की वैल्यू 2/10, यहां से 2/10 प्रथम पद, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस r की वैल्यू 1/10, 1/10। ये आगे हम आपको पढ़ाने वाले हैं s इनफाइनाइट इज a/1 - क्योंकि ये जो बन रही है इधर ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी है। ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/10 होल डिवाइडेड बाई 10 - 1 9/10, 10 10 कैंसिल, 1 प्लस 2/9, ठीक, अर्थात 11/9, 11/9 इसकी वैल्यू 11/9 है, ठीक। 1.22222 की वैल्यू 11/9। कैसे? देख लो, 9 से भाग दिया 11 में, 9 एकम 9, दशमलव आ गया, बचा कितना 2, 2 पर एक जीरो आया 20, 9 दूनी 18, कितना बचा 2, फिर 20 हो गया, 9 दूनी 18, फिर 2 आया, 9 दूनी 18, फिर 2 आया, ठीक। सो ये गुणोत्तर श्रेणी की मदद से आप आवर्ती दशमलव संख्याओं, ठीक है, को आप जो है रेशनलाइज कर सकते हैं, रेशनल फॉर्म में उनको जो है परमेय रूप उनका प्राप्त कर सकते हैं अनंत गुणोत्तर श्रेणी की मदद से, ठीक। तो ये था, ये हमने आपको 2 प्रकार की श्रेणियां बताई, एक तो परमेय गुणोत्तर श्रेणी और दूसरी अपरमेय गुणोत्तर, दूसरी परमित है गुणोत्तर श्रेणी और एक अपरमित गुणोत्तर श्रेणी। अब पहुंचते हैं परमित गुणोत्तर श्रेणी का योग। परमित गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग। ये कैसे निकलेगा? इसे बच्चों हम लोग Sn से प्रकट करेंगे। Sn इक्वल टू, ठीक, a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब सो ऑन, लास्ट वाला पद nवां पद है AR की पावर n-1, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद बच्चों, जैसे समांतर श्रेणी में क्या करते थे, श्रेणी को उलट करके लिखते थे और जोड़ देते थे, यहां क्या करना है आपको, यहां पर आपको R से इस श्रेणी में गुणा करना है और सजातीय पदों को
एक के नीचे दूसरे को रखना है। इसमें r से गुणा करेंगे तो Sn इंटू कितना हो गया r। अब इस जब इधर r से गुणा किया तो इधर भी r से गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे a में तो ar आएगा। क्या आएगा? ar। लेकिन ar इसके नीचे नहीं रखा जाएगा क्योंकि a और ar की जाति अलग अलग है, वो इससे मैच करेगा, तो यहां लिखा जाएगा उसको ar प्लस इसमें गुणा करेंगे तो आएगा ar स्क्वायर, वो यहां लिखा जाएगा। इसमें गुणा इस पिछले पद में r से गुणा कर रहे और आगे उसको लिख रहे, तो प्लस ar क्यूब सोन। इसके ठीक पीछे ar की पावर n माइनस 2 है, इसके ठीक पीछे ये। इसमें गुणा करेंगे r से तो आएगा ar की पावर n माइनस, और फिर इसमें भी गुणा, सब में r से गुणा, तो ये आएगा प्लस ar की पावर n। ठीक है, अब घटा दीजिए, माइनस चिन्ह बदल गया घटाने में, तो ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक, उधर बचा कितना? माइनस a इंटू आर की पावर n, और इधर बचा a और Sn, इसमें से ये घट रहा तो Sn कॉमन हो गया तो बचा 1 माइनस r इज इक्वल टू, इधर बचा a, उधर बचा माइनस a इंटू आर की पावर n। ठीक है, अब Sn इक्वल टू, यहां a कॉमन हो गया, 1 माइनस r की पावर n और डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, ये फॉर्मूला बन गया। या इसको, इस फॉर्मूले को ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेकर के, क्योंकि जनरली इसमें r बड़ा होता है 1 से, r बड़ा रहता है 1 से जनरली है, तो आप ऊपर भी माइनस कॉमन ले लो और नीचे भी माइनस कॉमन ले लो और उसको हटा दो, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है Sn इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। ठीक, सो इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। ये था बच्चों गुणोत्तर श्रेणी के, परिमित गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। ठीक, n पदों के योगफल के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।